सदर ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी फौज ने रात भर ईरान पर खौफनाक हमले किए। टोमाहॉक मिसाइल दागे गए। फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। जवाब में ईरानी फौज ने भी कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी अड्डों को निशाने पर ले लिया। आपने हुर्मुज़ में भी शदीद झड़पें हुई। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी रहनुमाओं ने उनसे बराह रास्त बात की और हमले रोकने की दरख्वास्त की, जिसके बाद कार्रवाई को रोक दिया गया। ताहम ईरान ने अमेरिकी सदर को झूठा करार दे दिया। सदर ट्रंप ने जैसा कहा वैसा ही किया। अमेरिकी अफवाज की ईरान पर एक बार फिर बदतरीन बमबारी। तेहरान, बंदर अब्बास और दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे गए। खुश्म, जजीरा केश, सिरिक, मीनाब और गुरकान पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने हमलों को दिफाई कार्रवाई और ईरानी हमलों का जवाब करार दिया। वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने भी फौरी जवाब दिया। इराकी शहर अरबेल में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस 5th फ्लीट पर ड्रोन्स दागे। आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी जहाजों पर भी मिसाइल फायर किए गए। ईरानी और अमेरिकी अफवाज के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में झड़पें भी हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले खत्म करने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की दरख्वास्त पर हमले रोक दिए। ताहम ईरानी हुक्काम ने अमेरिकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। अमेरिकी जारियत पर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। तेहरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। अमेरिकी सदर की फिर धमकी। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मजीद हमलों का ऑप्शन अब भी खुला है। कार्रवाई में इसराइल शामिल नहीं था। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान पर 49 टोमाहॉक मिसाइल फायर किए गए। अमेरिकी तैयारों ने भी बमबारी की। अमेरिकी सदर ने आज रात मजीद हमलों का इंदिया भी दे दिया। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। अमीर सईद इरवानी ने दो टोक कह दिया कि दबाव और जबर के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका के साथ धमकियों के जरिए पायदार मुआहिदा मुमकिन नहीं। ईरानी मंदूब ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि ताकत और खौफ की पॉलिसी से मसाइल हल नहीं होते। दूसरी जानिब अमेरिका ईरान कशीदगी और आबना हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश तेल की कीमतों पर असरअंदाज होने लगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी। अमेरिकी खाम तेल 8.6% इजाफे के साथ $90 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है, जबकि बरतानवी खाम तेल की कीमत 8.68% बढ़ गई। कीमत $93 फी बैरल पर पहुंच गई। खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले ऑयल टैंकर पर अमरीकी हमले में 2 भारतीय शहरियों की हलाकत की तस्दीक हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर का भारतीय चीफ इंजीनियर बदसूर लापता, जिसकी तलाश अभी जारी है। 2 रोज कबल अमरीकी फौज ने ऑयल टैंकर पर हमला किया था, जिसके हमले में 24 भारतीय शहरी शामिल थे। सेंटकॉम के मुताबिक ऑयल टैंकर को ईरानी तेल ले जाने और हिदायत पर अमल न करने पर निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी नायब नाज़िमुल उमूर को तलब किया था, लेकिन अभी तक अमेरिका को डिमार्च करने का कोई सरकारी बयान जारी नहीं हुआ, जिस पर भारतीय मीडिया भी सवालात उठा रहा है। कौन सा हदफ हासिल हुआ, किस शोबे में नाकामी रही? रवा माली साल की कारकर्दगी यानी कौमी इक्तसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इकनॉमिक सर्वे की कॉपी पेश कर दी गई है। हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। GDP ग्रोथ का हदफ रखा गया था 4.2%, जबकि इसकी शरह 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना है। ज़राअत, सनती, फ़िकस आमदन के अहदाफ भी पूरे नहीं हो सके। फिर महंगाई भी टारगेट से ज़्यादा रहने की तवक्को है। अगर अगले बजट की बात करें जो कल पेश किया जाएगा, उसका हजम 17,500 अरब रुपये से ज़ायद का होगा। टैक्स रेवेन्यू का बड़ा हदफ रखा गया है, जो 15,267 अरब रुपए रखने की तवक्को है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ भी 2,768 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मुआशी शरह नमू 4%, जबकि महंगाई की शरह 8.2% मुकर्रर की गई है। इसी पर आज हम बात करेंगे। बजट ज़ाहिर पेश होने वाला है, उससे पहले जो तजावीज़ सामने आई, जो प्रपोजल सामने आए, उस पर ज़ाहिर मुसलसल बातचीत भी चलती रही। सूबों को मनाने की कोशिश भी की गई। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम हैं अहमद जवाद साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद जवाद साहब, मैं आगाज़ यहीं से करता हूँ। ज़ाहिर खासतौर पर बिजनेस एक्टिविटी की बात करते हैं और जो इस वक्त मुआशी सरगर्मियाँ हैं उसकी बात करते हैं। इस आने वाले बजट को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी कोई बेहतरी आएगी बिजनेस कम्युनिटी में? मुलाकातें भी मुसलसल हुई हैं मुआशी टीम के साथ भी, वज़ीर आज़म के साथ भी, सनतकारों की भी, और फिर एक ताजर स्कीम भी लाई गई है। इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस बजट के बाद? जी बहुत शुक्रिया।
असल में जो रियलिटी ये है कि हुकूमत को और पार्लिमान को अब ये समझने की ज़रूरत है कि इस मुल्क का माशी निज़ाम जो है वो चल नहीं रहा। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी एंड हमें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस वक्त जो आप सबके सामने है, पूरे मुल्क की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इस टाइम सरापा एहतजाज है कि जो एक इकॉनमी इतनी इन्होंने जकड़ के रख दी है टैक्सेस के अंदर, और हर चीज़ IMF के साथ लिंक करते हैं, हर चीज़ IMF के साथ लिंक करते हैं, तो कोई स्पेस नहीं नज़र आ रही पिछले 3-4 सालों से। और इस वक्त भी ऐसी कैफियत है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है, इसका ये 5वां बजट है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का। अब मैं समझता हूँ बस हो चुकी है हम सब की, इस मुल्क की बिज़नेस कम्युनिटी की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, काश्तकार की। अब ये बजट, अगर जो कल बजट आ रहा है, जो 3-4 तारीखें तब्दील करने के बाद फाइनली कल पेश हो रहा है, अगर इसके अंदर हुकूमत ने कोई ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोई मीनिंगफुल रिफॉर्म्स और कोई मीनिंगफुल रिलीफ ना दिया, तो फिर ये मैं समझूंगा कि ये बजट जो है खाली एक एक्सरसाइज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि बात ये है कि IMF के पास आप अपनी मर्ज़ी से गए, इस मुल्क की बिज़नेस कम्युनिटी ने, इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स ने या इस मुल्क की आवाम ने आपको नहीं कहा था IMF के पास है। इट वाज योर डिसीजन। जब आपका डिसीजन था तो IMF आपको बदले में ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल स्क्यूज़ कर दें, निचोड़ के रख दें इस मुल्क की हर ताजर तबके को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, काश्तकार को। आपको हर चीज़ के साथ आप एक इस्लामाबाद में बैठ के एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी तरतीब दे देते हैं जो हम सारे के सारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं। पिछले बजट के अंदर आप लोगों ने ऐसे अजीब से आप लोगों ने कवानीन लेके आए जो बजट की स्पीच में तो मौजूद नहीं थे, लेकिन फाइनेंस बिल का ऐसा थे। तो वो इस तरह की चीज़ों से हुकूमत को बेइज्जताब करना चाहिए। हम पर अब इस कौम पर रहम करें, इस मुल्क की बिजनेस अहमद जवाद साहब, सूबों को कन्विंस करने में वक्त ज़रूर लगा। हमने ये भी देखा कि बार बार जो तारीख है वो तब्दील की गई बजट पेश करने की, लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि जो सूबों से शेयर आ रहा है उसके बाद कुछ फिस्कल स्पेस पैदा होगी, और जैसा कि बात भी की जा रही है इंडस्ट्रीज़ के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए ये बजट कुछ पॉजिटिव होगा। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो गुड एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एडिशनल 1% एडवांस इनकम टैक्स जो उनके रेवेन्यूज़ पर है उसमें रिडक्शन की बात भी हो रही है। देखें, एक्सपोर्टर्स की जहाँ तक बात है, 2 साल पहले एक्सपोर्टर्स को आप लोग नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले गए थे, ठीक हो गया IMF के कहने के ऊपर। अब आप लोग उसमें से सिर्फ थोड़ा सा वो आटे में नमक के बराबर है कि आप उसे 1% एडवांस इनकम टैक्स को वापस ले लें। चलें, तो एक अच्छी इनिशिएटिव होगा, हम इसको समझते हैं। जहाँ तक रही बात है सूबों की, तो सूबों का NFC अवार्ड, तो ये तो देखें गवर्नमेंट का अपना फैसला था ना उस वक्त जब इन्होंने NFC अवार्ड डिसाइड किया, तो इनको खुद देखना चाहिए था कि हमने सूबों को कितने रिसोर्सेज देने हैं। अब इस वक्त सूबे अमीर हैं, आपके वफाक है वो अमीर नहीं है, तो वो तो आपकी गवर्नमेंट का आपस की गवर्नमेंट मैटर्स के इंटरनल मैटर्स हैं, उसको बिजनेस कम्युनिटी के साथ लिंक कर देना, उसको फिस्कल स्पेस के साथ लिंक कर देना, ये कोई मैं समझता हूँ ये कोई ऑनेस्टी नहीं है। तो ये आपके इंटरनल मैटर्स हैं, आप लोग अपना NFC अवार्ड रिवाइज कर लें, नो बॉडी स्टॉप्स यू, लेकिन आप उसको हर चीज़ के साथ ये लिंक कर दें। हुकूमत की जो इकॉनमी की टीम आके बैठती है वो आके हमें ये सुनाती है जी हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है। भाई आप फिस्कल स्पेस खुद जनरेट करें, आप लोगों ने खुद इसी बात को आगे बढ़ाते हैं।